तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग समानांतर श्रेणी का चैप्टर 2 वो स्टडी करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे। ठीक है, आप लोगों को पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आज मैं कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो 5.2 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समानांतर श्रेणी। भाभी का काम है। भाभी का काम है। खाने के भैया खरीद लिया है, कुछ दाई जगह नहीं लिया। कौन है पहले इतना बोलेगा सुकून खाली बोलता है रेडी। क्वेश्चन चेंज, ये क्वेश्चन समझा दिए। दूसरा तीसरा क्या है? यस, बनाना कुंदन जग। चलो रेडी कर। रेडी है, रेडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 5.2 का अपना कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला आप लोग को मिलेगा, कौन सा मिलेगा फॉर्मूला? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे बनता है हम लोग आज इसी को समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में जाएंगे, फिर हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए। चलिए, सबसे पहले अगर आप एपी की बात करते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, समानांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहला जो टर्म होता है वो क्या होता है? ए होता है ना। दूसरा क्या होता है? a प्लस डी। तीसरा a प्लस 2d। तीसरा क्या होता है? a प्लस 3d, a प्लस 4d। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो सारांतर है, ये d फॉर क्या होता है? सारांतर। हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं 5.1 में। तो यहाँ पे देखिए a प्लस d, यानी दूसरा टर्म जो बना वो क्या हुआ? सारांतर, है ना। सारांतर अगर मुझे पता है तो मैं आसानी से दूसरा पद या तीसरा पद या चौथा पद या पांचवा पद, जितना भी पद है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, कैसे फॉर्मूला बना। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या है, अनगिनत टर्म होगा ना। कोई भी सीरीज में क्या हो सकता है? अनलिमिटेड, मतलब उसका लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड हम लोग उसका क्या करेंगे? इंफिनिटी तक चलते रहेगा वो सीरीज, ये सीक्वेंस चलते रहेगा कंटिन्यूअसली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं? एंड टर्म मान लेते हैं कि ये एंड टर्म है। ठीक है, यानी एनवा कोई पद है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को क्या चलेगा। हम लोग को तो पता है कि पहला पद क्या होता है? ए होता है ना। पहला पद क्या होता है? ए होता है। ये जो दूसरा पद है, ठीक है, a2 या a1, चलिए इसे a1 मान लेते हैं, इसे a2 मान लो। ये क्या हो गया? a1। ठीक है, a2 का वैल्यू क्या हो गया? a प्लस d, है ना। तीसरा क्या हो गया? a प्लस 2d। अब देखिए यहाँ पे क्या बदलाव आ रहा है। यहाँ पे 1 का तो कोई चेंजिंग नहीं आया, यहाँ पे d कोई पहला टर्म हो गया। जैसे 2 लगा तो यहाँ पे इस d लगा, है ना। यानी ये सारा अंतर यहाँ पे जुड़ गया, यानी दो टर्म के बीच में। जैसे अगर हम 4 और 6 की बात करें तो ये दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? ये दोनों के बीच में सारा अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, तो वो एक हम क्या कर रहे हैं, इसको डी से इसको शो कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये इसके आगे आप देखो कि डी के आगे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है ना। जो कि हम लोग, ये क्या होता है? इनविजिबल रहता है, ये शो नहीं करता है। तो डी के आगे क्या है? डी क्या है? नंबर और यूनिट है ना। क्या है? तो आगे हम लोग देखते हैं कि 3। अब यहाँ पे क्या है? 2d। तो देखिए कंपैरिजन आप कीजिए कि यहाँ से ये नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो n आया, ये nवा पद जो फॉर्मूला में पुट अप किया जा रहा है, तो वो nवा पद कहाँ से आता है? तो वो nवा पद यहीं से आता है। ठीक है, ये nवा पद कहाँ से आता है? यहीं से आता है। अब देखो मैं इसे फॉर्मूला को पुट अप करके दिखाऊंगा आपको कि ये जो टर्म है, ये 3, ये क्या है? nवा पद है। अब देखो an का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू हो गया 3। तो हम लोग इसको पुट अप करते हैं तो क्या हो गया? a3 बराबर क्या हो गया?
इस फॉर्मूला में पुट अप करते हैं a प्लस n, n का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो आप कि ये जो तीसरा पद है उसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है a प्लस 2d आ रहा है ना। समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं उसे। देखो पहला टर्म को हम लोग a1 से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, जो कि पहला पद होता है जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, यानी पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a से डिनोट करते हैं, ठीक है, पहला पद a होता है। दूसरा क्या होता है a प्लस d। तो देखो आप फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे ये, तो यहाँ पे देखो आप नंबर क्या है 2 निकल रहा है, n इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है इसमें 2। अब यहाँ पे पुट अप करो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1d, यानी a प्लस d, यानी दूसरा मेरा टर्म जो निकल के आ रहा है क्या आ रहा है वो a प्लस d आ रहा है। तीसरा क्या आ रहा है a प्लस 2d आ रहा है। तो ये फॉर्मूला ये हमारा क्या होगा कंटिन्यू चलते रहता है। तो हम लोग चलिए आपको तो ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आप कितना भी पद यहाँ पे क्यों ना दे दे, ठीक है, कोई पद दे दिया, इसी फॉर्मूला पे के बेसिस पे हम लोग आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसी क्वेश्चन से ही आपका बहुत सारा ये जो फॉर्मूला है इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, अराइव होगा। कहीं पे वैल्यू क्या है कि इसका मान नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से फाइंड करोगे, है ना। कहीं पे क्या करेगा a को गायब कर देगा, यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप कर दिया जाएगा। कहीं पे क्या होगा ये वैल्यू भी, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, n को गायब कर देगा। कहीं पे n दिया हुआ रहेगा, कहीं पे d गायब कर देगा। आपके पास चार तरह का सॉल्यूशन इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। एक में आपको an फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा an, दूसरा में आपको a फाइंड करना होगा, तीसरा में n फाइंड करना होगा, चौथा में d। यानी इसके बेसिस पे आपका चार क्वेश्चन लगभग बनने का जा रहा है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को तोड़ोगे तो इतना ही सारा चीज हो सकता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, डी नहीं दिया है, तो आप आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं, डी को वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। आपको देखिएगा ये कितना आसान लगेगा। तो मैं पहला एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहले बच्चों आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके जैकबोर्ड में रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपका जैसे 5.2 का मैंने दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो आप उसमें उस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग पहला एग्जांपल क्या है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एपी, एक एपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपके बुक से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको समझने में या समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं उदाहरण का एक क्वेश्चन लिया हूं। अब देखिए इसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला टर्म क्या हो जाएगा। पहला टर्म क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज निकालना होगा, ये आपको सबसे पहले ये 3 चीज फाइंड करना है और क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, 10वां पद पूछा जा रहा है कि a n अगर 10 रहेगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू क्या हो गया, पहला पद क्या है 2 हो गया, है ना। d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं सारा अंतर। दूसरे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पहले टर्म से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7 - 2 यहाँ क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 5, इसको हम लोग कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो इसे 12 - 7 को करते हैं, तो यहाँ भी आपका 5 निकल के ही आएगा, ये कंडीशनली 5 के निकल के आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक निकालना है, फाइंड करना है d। आप आसानी से इसे क्या करेंगे, एक का d निकालना है, बाकी का सब आपका d वही सेम वैल्यू ही रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, n का कौन सा पद में बोला गया है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। n का वैल्यू आपको 10 पता चल गया। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, an
क्या फाइंड करना है, ए एन। मैं थोड़ा कैमरा में देख लेता हूँ कि नीचे वाला पोर्शन आपका ये आ रहा है कि नहीं, तब मैं यहाँ तक सॉल्यूशन करूंगा, नहीं तो फिर मैं ऊपर सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या, तो हम लोग आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, ए एन, है ना। तो ए एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था 5, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, 2 प्लस 9 इंटू 5 बराबर 2 प्लस 45, यानी क्या निकल के आया 47। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए एन का वैल्यू क्या निकल के आया 47, यानी इस एबी में, यानी 10वां पद जो है, ये जो 10वां पद है, इसमें क्या होगा, 10वां पद आपका क्या होगा वैल्यू 47 यानी 47। ठीक है, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चैप्टर में जाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा। ये 5.2 एकदम फुल्ली इसी पे बनेगा, इसी फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, हम लोग 5.3 में भी जाएंगे तो वहां पे आपको सम करने के लिए मिलेगा। उसमें क्या मिलता है, 5.3 में आपको मिलेगा सारे सम को जोड़ के वैल्यू क्या निकल के आएगा, उसका एक अलग फॉर्मूला, वो भी मैं समझा दूंगा और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5.2 का फर्स्ट नंबर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग 5.2 का एक नंबर देखने वाले हैं, एक नंबर देखने वाले हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना आसान है, देखो 7 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो गया 3। इसे आसानी से सॉल्यूशन कीजिए, 7 प्लस इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 में क्या 7, 7 गुना 3 कितना हुआ 7 प्लस 21, यानी आपका क्या निकल के आया आंसर, ये आपका आंसर हो गया 28। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसे आसानी से पुट अप करेंगे और ये आपका फाइनली हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आसान है ना। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूला का कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर पे देखते हैं। इसका दूसरा नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा नंबर का क्या वैल्यू है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जरा बुक। इसमें आपका दिया हुआ है -18, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -18। आपको इसमें डी नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, डी नहीं दिया गया है। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आपका सॉल्यूशन में क्या होता है ना, कुछ बच्चे का समीकरण सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है। ये कुछ बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि उनका बेसिक लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो बच्चे को क्या होता है ना कि वो समझ नहीं पाते हैं कि सर आपने ये प्रोसेस कैसे कर दिया, सर ये प्रोसेस कैसे किया। तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है सर अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9031381293। ये हमारा पर्सनल नंबर है। ठीक है, आप इस पे कर सकते हैं, आचार्य क्लासेस के नाम से होगा। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आपको स्पेशल आप मुझे बात कर लेना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस नंबर पे। तो हम लोग देखते हैं समीकरण। देखो आप बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है ना कि ये माइनस दे दिया है, प्लस दे दिया है, और बच्चे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ना कि टीचर का अभाव रहता है,
सरकारी स्कूलों में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? बहुत सारा संसाधन नहीं मिल पाता है बच्चे लोग को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग देखते हैं इस सॉल्यूशन को। अगर आप लोग को समीकरण में दिक्कत होगा सॉल्यूशन करने में, जो 1 लाइनर या 2 लाइनर या 3 लाइनर जो भी समीकरण होता है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बच्चे लेवल का सर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है, चलिए a का वैल्यू कितना है -18, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 -1 और d का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है, d का वैल्यू मुझे पता नहीं है और en का वैल्यू क्या है दिया हुआ है 0। अब इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। इस 18 को हम लोग किस साइड लाएंगे? इक्वल टू के इस साइड लाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 18 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो गया 10 -1 यानी इसका वैल्यू हो गया 90, है ना। यहाँ पे हम लोग एरो इसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस तरह से भी बना सकते हैं 9 बाय ये 9 क्या था मल्टीप्लाई में था, तो इस तरह आएगा डिवीजन में हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया d इक्वल टू, अब ये कितना टाइम में कट गया 2 टाइम में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया d बराबर 2 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को देखते हैं, 1 का 3 नंबर को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और n दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है an का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे a ही लिख देता हूँ। n का वैल्यू कितना है 18 -1 इनटू d का वैल्यू कितना है -3। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, -5 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, a को भी एज इट इज लिखते हैं और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 18 में 1 गया तो कितना हुआ 17 इनटू क्या होगा -3, है ना। अब इसे क्या करेंगे -5 इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 17 दिया 51, है ना। इधर करेंगे हम लोग -5 इक्वल टू a माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये 51 जो है वो इस साइड आएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 5 प्लस 51 इक्वल टू a। यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 46, जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे एट ए टाइम बताना, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे होगे अगर आपको कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन का एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स में या फिर वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करना, मैं आपको जीमेल पे आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा अच्छे से समझा के, फिर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में अच्छे से जहां पे आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। 3 नंबर हम बना लिए थे, अब चौथा नंबर देखते हैं। इसमें n नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने पहले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि आपको 4 बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। किसी में a नहीं दिया हुआ रहेगा, किसी में d नहीं दिया हुआ रहेगा, किसी में n नहीं दिया हुआ रहेगा और किसी में an नहीं दिया हुआ रहेगा। तो इसी के कड़ी में हम लोग देखिए कि यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज इट इज an का वैल्यू कितना हो गया 3.6 इक्वल टू कितना है 18.9 माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2.5, है ना। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्या है इसमें सॉल्यूशन करने में बच्चों को क्या होता है कि डेसिमल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं डेसिमल के भी बेसिस पे आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस बच्चे को 10th में पढ़ रहे हो आप और डेसिमल नहीं जान रहे तो क्लास 6 की बुक उठाओ आप एनसीईआरटी की, वहाँ पे डेसिमल का बहुत अच्छे से समझाया गया है। एनसीईआरटी बुक ही आप पढ़िए, ठीक है।
वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से नॉलेज मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे मुझे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा डेसिमल से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पढ़ाया होता अच्छे सही तरीके से, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अभी देखिए आप रिसेंट में अभी हाल फिलहाल में देखे हैं, गाँव जाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे मतलब खेत में गए हैं धान काटने के लिए, वो ट्यूशन नहीं आ रहे हैं, वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि गांव में उसको धान काटना है, अभी गरीब है, ठीक है, वो उनको घर में काम करना है, पढ़ाई से थोड़ा वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण से वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चे लोग। और गांव में बच्चे थोड़ा शरारती भी ज़्यादा, मेहनती तो पूरा रहते हैं। जो बच्चे पढ़ने में मेहनती रहते हैं वो तो IAS भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉटी बच्चे रहते हैं जो कि उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो बच्चे अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ाई पे फोकस रहो, ठीक है। और ये एक रास्ता है, ठीक है, आपको आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। ये पढ़ाई है ना, आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये माइनस टर्म है ना, ये माइनस टर्म इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू क्या लिखेंगे n-1 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, यानी ये टर्म क्या हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको अब आगे हम लोग ऐड करते हैं, ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9 5 कितना हो गया 15 हो गया, 8 3 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया, कैरी 1 था 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, इक्वल टू n-1 इनटू 2.5। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या है 2.5 मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है, भागा में चले जाएगा, भागा में जाने के बाद क्या होगा 2.5 इक्वल टू n-1। अब ये कितना टाइम में, ये डेसिमल कट गया, ये 25 से कितना टाइम में कट गया, ये कट गया आपका 9 टाइम में, ठीक है, 9 बार में कट गया। अब यहाँ से क्या हो गया वैल्यू 9 इक्वल टू n-1 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 अभी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या लिख सकते हैं 9 और +1 इक्वल टू 10, ये 10 आपका क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा है कि इक्वल टू के ये कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के इस साइड अगर पॉजिटिव रहेगा, कोई भी डिजिट्स को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। अगर ये नेगेटिव है इस साइड और उस साइड ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उस साइड कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या राइट हैंड साइड, है ना, और इधर क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड और इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड डिवीजन में जाएगा और इधर डिवीजन में जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये माइनस में इस साइड है ये पॉजिटिव में चले जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये फिर डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है कितना -18.9, d का वैल्यू कितना है 2.5 और an का वैल्यू 3.6 दिया होता है। यहाँ पे ये माइनस में है, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया n-1 into 2.5। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो गया 22.5 और ये हो गया तुम्हारा n-1 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टर्म ये इस साइड आएगा नीचे में तो डेसिमल कट गया। क्यों डेसिमल कट गया मैं फिर से समझा देता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पाए होंगे कि सर डेसिमल कैसे काट दिए। तो चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये डेसिमल कटा तो ऊपर क्या हुआ 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये डेसिमल कटा, इधर से भी डेसिमल कटा तो क्या हुआ 10 कटा, तो ये 10 और 10 कट गया ना, मैंने डायरेक्ट ही काट दिया था, ठीक है। आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये फाइनली कितने टाइम में कट गया 9 टाइम में कट गया। मैंने यही चीज यहाँ पे मतलब इस लॉन्ग प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, डेसिमल को काट दिया, ठीक है। तो आगे क्या हुआ 9 इक्वल टू n-1 इक्वल टू n इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन लिखने वाले हैं 1 का 5, फिर हम लोग दूसरा नंबर पे चलेंगे, ठीक है। हम लोग 5वां नंबर भी बनाने वाले हैं, क्वेश्चन लिखने वाले हैं बुक में।
आप लोग बुक पढ़ते हैं कि नहीं? आप लोग बुक, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको बुक पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है ध्यान है तो आप मतलब पीछे रह जाएंगे, और कॉन्सेप्ट रहेंगे तो बहुत आगे आप जाने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसी फॉर्मूला को बेसिस पे बना के हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 1 का 5 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 3.5। क्या दिया हुआ है? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.5, और g का वैल्यू कितना है? 0, एंड n का वैल्यू कितना है? 105, और यहाँ पे दिया हुआ है डॉट डॉट। क्या आप डायरेक्ट इससे बना सकते हैं? अगर d का रेशियो क्या दिया हुआ है? 0, तो समझिए कि कोई अगर पहला टर्म 3.5 है और दूसरा टर्म क्या होगा इसका वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, 0 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या होगा? यही होगा। फिर तीसरा टर्म क्या होगा? यही होगा। ये कंटिन्यू जितना भी पद पूछा जा रहा है 105, तो वहां पे भी क्या होगा? 3.5 ही होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसको फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए हम इसको फॉर्मूला के थ्रू इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको फॉर्मूला के थ्रू बनाएंगे। क्या है? an वैल्यू हमको निकालना है, तो an तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को निकालना है। a का वैल्यू कितना हो गया? 3.5, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इक्वल टू क्या हो गया? 3.5। सॉरी, मैं पुटअप कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं पुटअप किया। ये क्या हो गया? 105 माइनस 1 इंटू डी। रात के 12 बजने वाले हैं, मैं अभी आपका वीडियो बना रहा हूँ। चलिए 104 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है। तो क्या हो गया? मैं यहाँ 0 पुटअप करना भूल गया, नींद आ रही मुझे। पढ़ाई में अक्सर नींद आता है, नशा है, पढ़ाई एक ऐसा नशा है ना, मतलब कि आपको नींद लगेगा ही लगेगा। आप सामने खेल के आते होगे, पढ़ने बैठते होगे, टुक टुक टुक, आपको नींद आती ही होगी, ठीक है। पढ़ाई में मजा है, नशा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसे। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही, पढ़ाई करने बैठिए, लेकिन फटाक से नींद आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। ये कितना हो गया? डी का वैल्यू कितना हो गया? 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3.5 प्लस 0 इक्वल टू, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 ही होता है। तो क्या हो गया? 3.5, यानी आपका जो ये टर्म निकल के आया, ये डी ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर देखने वाले हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आज बता देता हूँ, ये बस इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बनने वाला है, इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। आप आसानी से बना सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला आप समझ गए, आप आसानी से कोई सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास टाइम तो बहुत कमी है, मैं रात में वीडियो बनाता हूँ। सुबह मैं घर से 6:30 बजे निकलता हूँ, और रात में फिर 10 बजे के आसपास घर में घुसता हूँ। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे एक औपचारिक रूप से आपको मिल रहा है। क्या दूसरा नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन ही करता हूँ, आप लोग बुक एनसीईआरटी बुक होगी आप लोग के पास, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। एपी 10 7 4 डॉट 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 कामा का 30वां पद है। क्या है ऑप्शन में, क्या क्या दिया हुआ है? क्या आप बना सकते हैं? बना के कमेंट कीजिए तो फास्टली मेरे बनने से पहले तक आप कमेंट कर बनाइए तो फटाक से। लाइव क्लास नहीं चल रहा, लेकिन मैं भी बनाने वाला हूँ, तो आप पता नहीं आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं कि नहीं, कॉपी लेके तो बना के दिखाइए मुझसे पहले, क्योंकि देखो टीचर से ज़्यादा तेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहला टर्म क्या है? ए निकल के आ गया। डी कितना होगा? चलिए मैं और कुछ थोड़ा बता देता हूँ इसमें, मतलब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ का नीट पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग 4 चीज़ पढ़े थे, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले थे? नीट पढ़ने वाला। नीट क्या क्या पढ़ेगा मुझे, मतलब जरूरत पड़ेगा क्या क्या पढ़ेगा? ए डी
एन और ए एन, है ना। मुझे क्या बोला गया, तीसवां पद यानी एन, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, डी का वैल्यू मुझे नहीं पता वो निकालना पड़ेगा, ए का वैल्यू फाइंड करना होगा और ए एन का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। यानी तीसरा पद क्या हुआ, यानी फाइनली हमारा ए एन जो है वो 30 है, यानी ए 30 है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या है, एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर कितना हो गया 7 माइनस 10, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करते हैं सब घटाते हैं, यानी दूसरा टर्म को यानी दूसरा पद को हम लोग क्या करते हैं पहले पद से घटाते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -3, ठीक है। ये आपका -3 हो गया। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला को क्या करते हैं, a n फाइंड करना है, यहाँ पे a n इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो a n का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 10 प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकला है -3 इक्वल टू 10 प्लस इसका वैल्यू हो गया 29 इंटू -3 इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 29 यानी 7 2 6 2 8, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 10 माइनस 87 यानी इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा -77। चलिए ये वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका दूसरा नंबर जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप बुक से देखो, ठीक है। और मैं दूसरा नंबर नहीं बताने वाला, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में ही है, आपको आप वो सॉल्यूशन करके मुझे बताना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पे आपको 3 नंबर और 4 नंबर सॉल्यूशन मिलेगा, फिर 5 नंबर और 6 नंबर, ऐसे करके मैं सारा सॉल्यूशन आपको सॉल्व प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो आप प्लीज मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लासेस इतना ही, और हम लोग फिर आगे मिलेंगे। और त्रिकोणमिति पर चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप मेरी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 8.4 तक मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इस बार तो सिलेबस भी आप लोगों को शॉर्ट कर दिया गया है झारखंड बोर्ड में, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। वहाँ पे 8.3 हो गया था, पहले हम लोग 8.4 तक बनाए थे और 8.3 तक आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करना है। तो जस्ट ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम 8 पॉइंट में घुसेंगे। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा।